हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं जो हमारी शाओकी होती है वो उससे पूछ रही होती है कि क्या अब तक मास्टर वापस आ गए। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आए। तो हमारी शाओकी जो है वो कहती है अगर वो जल्दी वापस नहीं आएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर ये लड़की जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा वो कहते हैं कि मिस मुझे मुश्किल में मत डालिए, मास्टर ने आपको हवेली में ही रहने का आदेश दिया है। तो शाओकी सोचती है कि उसके स्वभाव के हिसाब से देखा जाए अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो सबसे पहले मेट से ही सवाल जवाब करेगा। फिर तो हमारी शाओकी भी बोल देती है ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे रहती हूँ और यहीं यार्ड में घूमती हूँ। फिर अपनी शाओकी निकल जाती है और सोचते हुए कहती है ये युकिंग सचमुच में कहाँ से है, ये लग्जरियस चीज़ें देखकर लगता है बहुत अमीर है। शाओकी के कैसल के सामने आके रुक जाती है। वो सोचती कि यहाँ से मुझे ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। वहाँ पे हम कुछ मेट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मैंने कल मास्टर को देखा था, एक बुरी लेडी को लेकर आ रहे थे वो। शायद मुझे तो लगा कि कोई भिखारी है। फिर तो दूसरी मेट कहती है कि हाँ, वो लड़की बहुत शेमलेस है और वो बहुत बुरे ढंग से जो है मास्टर को छू रही थी। और वही मेट ये भी कहती है कि जो युकिंग है वो भगवान का पसंदीदा है। अपनी हीरोइन तो ये देखकर सोच रही थी भगवान का पसंदीदा युकिंग। फिर तो शाओकी हंसते हुए कहती है कि ओ कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उस दिन मुझे घूर कर देखा। फिर तो वो मेट्स और भी चीज़ों के ऊपर बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन अपनी जो हीरोइन है शाओकी उनके सामने जाकर चिल्लाते हुए कहती है क्या कहा आपने। और वहाँ पे वो मेट्स कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो मेट्स जल्दी जल्दी भाग ही रहे होते हैं। अपनी हीरोइन एक को उठाते हुए कहती है शाओकी उस मेट का गला पकड़ते हुए पूछती है क्या शहर का नाम तुमने बताया। तो वो मेट भी कहती है शियाकाओ जिंगयांग। अपनी हीरोइन तो वरीड होते हुए कहती है कि शाओजू मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दे सकती। और अपनी हीरोइन वहाँ पर गेट के पास जाती है और कहती है कि सामने से हट जाओ। और हम देखते हैं कुछ लोग वहीं पे बात कर रहे होते हैं। जो गार्ड्स होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम तुमको बिना बिना किसी के कमांड के इधर से नहीं जाने दे सकते। शाओकी दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा रास्ते से हट जाओ, मेरा भाई मुसीबत में है, मुझे जाना ही होगा। और वो जाने की कोशिश करती है, उसका हाथ फिसल जाता है और लगभग उसे तलवार लगी गई थी और वो नीचे गिर ही रही होती है। और वो मन में कहती है शाओजू। वो ये बोल ही रही होती है कि उसे कोई पीछे से उसके कपड़ों से पकड़ लेता है और अपनी जो शाओकी है उसका हाथ छुड़ाती है। और जो अपनी शाओकी है वो उन गार्ड्स के सामने खड़ी थी और वो कह रही थी कि तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। और फ्रेंड्स पता नहीं उसके आसपास ये क्या हो रहा है, वो हमें आगे पता चलेगा। और हम देखते हैं अपनी हीरोइन वो बात दोबारा कहती कि मेरे रास्ते से हट जा, और वो उन सबको बहुत ही ज़्यादा घूर रही होती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है, हमें युकिंग को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक नई लड़की आती है और वो उनसे पूछते कि मास्टर प्लीज़ चाय लीजिए। वो लड़की पूछती है कि बहुत समय हो चुका है, क्या आपने प्रिंस वेंडी को ढूंढ लिया। और हमें पता चलता है एक नई करेक्टर है और इसका नाम है टिंगलान। फिर तो टिंगलान कहती है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन वो एम्पायरिक सिटी में ही होगा, वो सिर्फ 12 वर्ष का था। तभी हम देखते हैं युकिंग कह रहा होता है ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, अगर वो ज़िंदा होता तो उसकी उम्र भी 12 साल होती। और वहाँ पे एक सोल्जर आते हुए कहता है कि मास्टर कुछ हुआ है। फिर तो युकिंग पूछता है क्या चल रहा है। वो गार्ड कहता है कि मास्टर के द्वारा लाई गई लड़की वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक दिया और इसके कारण उस लड़की का जो गार्ड्स के साथ है ना झगड़ा हो गया, जिसके कारण कई सारे गार्ड्स जो है ना अभी ज़ख्मी हो चुके हैं। फिर तो युकिंग ये सब सुनने के बाद जल्दी जल्दी उठता है और वो कहता है कि तुमने क्या कहा, उस लड़की ने गार्ड्स को हर्ट किया। और ये सुन के तो अपना युकिंग बहुत गुस्से में लग रहा है। फिर तो युकिंग मन में सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, उन गार्ड्स को तो खुद से चुना गया था हाथों द्वारा, और मुझे यकीन नहीं होता कि उसे उस लड़की ने इतनी आसानी से पीट दिया। और यहाँ ये लड़की अपना नंबर लगा रही होती है और वो कहती है कि क्या टिंगलान आपकी कुछ मदद कर सकती है।
फिर तो अपना यूकिंग टिंगलान को कोई भाव नहीं देता और कहता है कि माइंड योर बिजनेस, और ये कह के वो जल्दी जल्दी उस स्पॉट पर जाने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पे टिंगलान अकेली होती है और यूकिंग जा चुका होता है और वो गेट की ओर ही देख रही होती है। फिर तो टिंगलान मुंह फुलाते हुए कहती है कि उसके साथ एक लड़की थी और वो पता नहीं किसको पर गाली दे रही है। यहाँ पर हम अपनी शौकी को देखते हैं जो कि उठ रही होती है और वो कहती है कि मेरे हाथ, इनके साथ क्या हुआ। फ्रेंड्स, उसको शायद अभी कुछ याद नहीं आ रहा। वहाँ से एक मेड कहते हैं कि मिस लू, आपका हाथ कट चुका था और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रही थी, लेकिन अब वो रुक चुका है। और हम अपने हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने हाथ को मतलब मुट्ठी बनाते हुए कहती है, वो कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढने जाना चाहती हूँ। फिर तो वो लड़की कहती है कि मिस लू, हमें ज़्यादा परेशान ना करो और अभी आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। और अपनी हीरोइन तो भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से। और वहाँ पे सारी मेट्स उसको पकड़ने लगते हैं, लेकिन अपनी हीरोइन बस चिल्ला रही होती है और देखो। फिर तो वहाँ पे फिजिशियन आते हुए कहता है कि ओह, तुम ये क्या कर रहे हो, उसे जाने दो। फिर तो वो कहने लगता है, गर्ल, मैं तुम्हारे बारे में मैंने सुना। फिजिशियन कहता है कि तुम्हारा भाई जियाकाओ जिंगयांग में है ना, और वो कहता है कि मैंने उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजा है। तो फिर ये सुन के अपनी हीरोइन चौंक जाती है और वो पूछती है कि और कुछ है इसके बारे में। फिजिशियन कहता है कि नहीं, इसके बारे में अब कोई और खबर नहीं है। जो आग है वो दिन में लगी थी, हो सकता है तुम्हारा भाई भाग गया, और वैसे भी वहाँ सिर्फ भिखारी और बूढ़े लोग ही मरे थे। ये सुन के तो अपनी हीरोइन चैन की सांस लेती हैं। फिर तो फिजिशियन कहता है कि पहले तुम दवा पी लो, उसके बाद तुम अपने भाई के पास जा सकते हो ठीक होने के बाद। लेकिन हम देखते हैं जो बॉल है वो गिर जाता है और वहाँ पर कोई आई होती है। वहाँ पर अपना यूकिंग आया होता है और वो पूछता है कि तुमने मेरे गार्ड्स को कैसे मारा। और अपना यूकिंग बहुत गुस्से में है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भी कर देना।